टॉपिक चल रहा था वर्णमाला हिंदी में ना। और वर्णमाला में हमने क्या क्या पढ़ा दिया था? एक तो वर्णों के बारे में पढ़ा दिया था, स्वर पढ़ा दिए थे, व्यंजन पढ़ा दिए थे, है ना। अब इन्हीं का एक अलग तरीके से डिवीजन है। उस डिवीजन को समझने के लिए कुछ चीजें समझ लीजिए पहले। सबसे पहले लिपि। लिपि किसको कहते हैं? विचारों को अभिव्यक्त जिसमें किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? भाषा, है ना। और उन्हीं विचारों को जिसमें लिखा जाता है उसे हम कहते हैं लिपि। यानी कि मूल ध्वनियां। मूल ध्वनियां कौन सी हैं? मूल ध्वनियां कौन सी हैं? स्वर और व्यंजन। मूल ध्वनियों के चिन्हों को जिस रूप में लिखा जाता है उसे हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। अब यहां वर्ण आते हैं चार प्रकार के। एक आते हैं अघोष वर्ण, एक आते हैं सघोष वर्ण। सघोष वर्णों को घोष वर्ण भी कहते हैं। एक आते हैं अल्प प्राण वर्ण और एक आते हैं महाप्राण वर्ण। अघोष किसको कहते हैं? वे ध्वनियां जिनमें स्वर रज्जु में कंपन नहीं होता है। वे ध्वनियां जिनके उच्चारण में स्वर रज्जु में कंपन नहीं होता उसे हम क्या कहते हैं? अघोष वर्ण। और जिनके उच्चारण में स्वर रज्जु में कंपन होता है उसे कहते हैं सघोष वर्ण। ठीक है। अल्प प्राण, जिसके उच्चारण में कम समय लगता है अल्प प्राण, और अधिक समय लगता है तो महाप्राण। श्वास लेने में कम समय लगे अल्प प्राण, और श्वास की अधिक मात्रा लगे तो महाप्राण। क्लियर है? इस टाइप से इनका डिवीजन होता है। और इस डिवीजन के आधार पर कुछ चीजें देखिएगा। हिंदी वर्णमाला में ये वर्ण नाम है और उनके उच्चारण स्थान है। वर्ण जो नाम है, सबसे पहले दो प्रकार के वर्ण बताए गए हैं, एक अघोष वर्ण और दूसरे सघोष वर्ण। अघोष वर्णों को भी दो भागों में बांटा गया है, अल्प प्राण और महाप्राण। सघोष वर्ण या घोष वर्णों को भी तीन भागों में बांटा गया है, एक अल्प प्राण, एक महाप्राण और एक अल्प प्राण नासिक्य। सबसे पहली बात क्वेश्चन पूछ लेगा, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? हम कहेंगे दो प्रकार के। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कौन कौन से? अघोष वर्ण और सघोष वर्ण। अघोष वर्ण कौन से होते हैं? जिनके उच्चारण में स्वर रज्जु में कंपन नहीं होता, अघोष वर्ण है। और जिनके उच्चारण में स्वर रज्जु में कंपन होता है वो कैसे हैं? सघोष वर्ण है। क्लियर है? वर्ण कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं? अघोष वर्ण और सघोष वर्ण है। अघोष वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कौन कौन से? अघोष अल्प प्राण और अघोष महाप्राण। अघोष अल्प प्राण और अघोष महाप्राण। सघोष वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। सघोष अल्प प्राण, सघोष महाप्राण और सघोष अल्प प्राण नासिक्य। अल्प प्राण नासिक्य। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक? ये जो कैटेगरी है इसी को 1 2 3 4 5 कहते हैं हम। 1 2 3 4 5। 1 और 2 आते हैं अघोष में, 3 4 5 आते हैं सघोष में। 1 3 5 विषम पद, 1 3 5 विषम पद आते हैं अल्प प्राण में। 1 अल्प प्राण है, 3 अल्प प्राण है, 5 भी। 1 अल्प प्राण है अघोष का और 3 और 5 अल्प प्राण है सघोष के। क्लियर है? महाप्राण आते हैं 2 और 4। 2 महाप्राण है अघोष का और 4 महाप्राण है सघोष का। आपने 25 वर्ण पढ़े थे, उनको क्या कहा गया था? व्यंजन कितने थे? व्यंजन कितने होते हैं? व्यंजन कितने होते हैं? 39। व्यंजन कितने होते हैं? मूल व्यंजन कितने होते हैं? 33। मूल व्यंजन कितने होते हैं? मूल व्यंजनों को कितने भागों में बांटा गया है? 3। मूल व्यंजन कितने भागों में बटे हैं? कौन कौन से?
स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4, ऊष्म व्यंजनों की संख्या 4। अंतस्थ व्यंजन कौन से? यर लव। ऊष्म व्यंजन कौन से? स स सह। और स्पर्श व्यंजन कौन से? 5 वर्गों में बटे होते हैं। क च ट त प, क च ट त प, क च ट त प, क च ट त प। क्लियर है? क वर्ग की बात करेंगे। क वर्ग में पहला क, दूसरा ख, तीसरा ग, चौथा घ और पांचवा ड। क ख ग घ ड। समझ में बात आ गई? पहला क, तो पहला कौन है? अघोष। पहला कौन है? अघोष। अघोष का है अल्प प्राण। क क्या है? अघोष का अल्प प्राण है। दूसरा अघोष का महाप्राण। दूसरा कौन है? अघोष का, यानी कि ख क्या है? अघोष का महाप्राण है। क्लियर है? तीसरा सघोष का अल्प प्राण, यानी कि ग क्या है? सघोष का अल्प प्राण है। चौथा सघोष का महाप्राण, यानी कि घ क्या है? सघोष का महाप्राण है। और पांचवा सघोष का अल्प प्राण है लेकिन नासिक्य व्यंजन है। कैसा है? यानी कि ड़ क्या है? सघोष का अल्प प्राण नासिक्य व्यंजन है। कोई दिक्कत हो तो बताओ। क च ट त प में 5 वर्ग डिवीजन है और प्रत्येक का ऐसे ही करके भाग है। का के बाद आता है च। पहले नंबर पर च क्या है? अघोष का अल्प प्राण। छ क्या हो गया? अघोष का महाप्राण। समझ रहे हैं ना? ज क्या हो गया? अघोष का अल्प प्राण। झ क्या हो गया? सघोष का महाप्राण। और चुल की क्या हो गया? सघोष का अल्प प्राण नासिक्य। क्लियर है? ये बंटवारा समझ में आ रहा है? क च ट त प, इनके सभी के ये कैटेगरी अलग अलग क्लियर हो रही है? कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? समझ में आ रहा है बंटवारा? अब हम इसी बंटवारे में कुछ अलग से बात कर लेते हैं। एक होता है स स स, किस में आते हैं? तो स स स अघोष के महाप्राण में आते हैं। स स स अघोष के किस में आते हैं? क्लियर है? स स स अघोष के महाप्राण है। य र ल व, यर लव सघोष के अल्प प्राण है। स स स अघोष के महाप्राण है। स स स अघोष के महाप्राण है। य र ल व सघोष के अल्प प्राण है। क्लियर है? क्लियर है? ह है सघोष में, लेकिन सघोष का क्या है? महाप्राण है। इतनी बातें क्लियर हैं? य र ल व क्या है? अल्प प्राण। किसका? सघोष का। ह क्या है? महाप्राण। किसका? सघोष का। स स स क्या है? महाप्राण। किसका? अघोष का। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं? एक बंटवारा हो गया। क च ट त प, क च ट त प। अब दूसरा बंटवारा, कातम दाऊ। का मतलब कंठ, ता तालव्य, मा मूर्धन्य, द दंत्य और ओ ओष्ठ। क वर्ग कंठ से, त वर्ग, च वर्ग तालव्य से, ट वर्ग मूर्धन्य से, त वर्ग दंत्य से और प वर्ग ओष्ठ से। क च ट त प का त म दाओ। समझ गए कि ना समझे? क्लियर है? कोई दिक्कत तो ना है? कातम दाओ क च ट त प, कातम दाओ क च ट त प। क्लियर है? यानी कि पूरा क वर्ग कहां से बोला जाएगा? कातम दाओ यानी कि कंठ से। पूरा क वर्ग, क वर्ग में कितने वर्ण होते हैं? 5। क ख ग घ ढ, पांचों कहां से बोले जाते हैं? कंठ से। क्लियर है? छ वर्ग
तालव्य से, कात है ना, तालव्य से। च वर्ग में कौन होते हैं, च छ ज झ चूलकियां। ट वर्ग कहां से, मूर्धन्य से। ट वर्ग कहां से, मूर्धन्य से। 5 वर्ण है, ट ठ ड ढ़ न। क्लियर है। त वर्ग कहां से, दंत से, त थ द ध न। और प वर्ग कहां से, ओष्ठ से, प फ ब भ म। कोई दिक्कत यहां तक, क्लियर है, क्लियर है डिवीजन, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्लियर है। चलिए, पहला स तालव्य से, दूसरा स मूर्धन्य से, और तीसरा स वरत्स से। वरत्स से बर्ड बोले जाते हैं 3, स र ल। स र वरत्स के हो गए 3, स र, क्लियर है, स र ल। र और ल अल्प प्राण सघोष का, स महाप्राण अघोष का। क्लियर है। स र ल कहां से, वरत्स से। स र ल कहां से, वरत्स से। व दंत्योष्ठ से। ह स्वरयंत्रीय वर्ण है। और ड और ड उच्छिप्त व्यंजन, पढ़ चुके हैं पहले, क्लियर है। कोई दिक्कत यहां तक, पूरे व्यंजन सेट हो गए, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्लियर है। आगे बात करते हैं, स्वरों की बात करते हैं। अ आ कंठ से, अ आ कहां से, ए ई रे, और ओ ऊ ओष्ठ से। क्लियर है। आगे बात करते हैं। अ प्लस ए बराबर क्या बन जाता है, ए। अ कहां से बोला जा रहा है, कंठ से। ए कहां से बोला जा रहा है, तालव्य से। तो ए कहां से बोला जाएगा, कंठ तालव्य से। ए आई कहां से, क्लियर है। और अ प्लस उ बराबर क्या बन जाता है, अ प्लस उ बराबर क्या बन जाता है, ओ। अ कहां से, ओ कहां से, तो ओ कहां से, कंठ्योष्ठ। ओ कहां से, ओ आओ कहां से बोले जाएंगे, कोई दिक्कत हो तो बताओ। क्लियर है यहां तक बात, याद है जाएंगे आराम से, क्या ना होंगे अभी, सब है जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। हिंदी वर्णमाला में एक पूछ ले जाता सजातीय स्वर और एक पूछ ले जाता है विजातीय स्वर। आ ए ई ओ ऊ सजातीय स्वर हैं, और री ए आई और ओ औ विजातीय स्वर हैं। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक, यहां तक हो गया आपका कंप्लीट काम। अब आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चनों की तरफ। क्लास में बात हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। जो पढ़ा है उन क्वेश्चनों को टिक करेंगे अब, ठीक है, एक एक करके। अब निक जितनी भरी दरिद्रता दिमाग में बैठी का है वह अलग कर दी और ढंग से क्वेश्चन संग चली। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है, सबको पता है 52। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ड। वैसे भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है, और ध्वनि के लिखित रूप को क्या कहते हैं हम, वर्ड कहते हैं। जिस स्वर के उच्चारण में 2 मात्राएं लगाई जाती है उसे क्या कहते हैं,
जिस स्वर के उच्चारण में दो मात्राएं लगाई जाती है उसको गुरु स्वर, और जिस स्वर के उच्चारण में एक मात्रा लगाई जाती है उसको लघु स्वर, उसको क्या कहते हैं? ठीक है। हिंदी में सब्रत स्वर ए ई ओ उ और विब्रत स्वर पढ़ाए थे अभी। हिंदी में सब्रत स्वर और विब्रत स्वर, और अर्धसम्रत स्वर और अर्धविब्रत स्वर। फटाफट से। विब्रत स्वर आ, और सम्रत स्वर कुछ चीजें तुमको याद रहती हैं, कुछ दिमाग में है तुम्हारे में, ये सब सड़ गया है, हैं? ये क्या पढ़ाया था? ये क्या पढ़ाया था? विब्रत स्वर जिसमें पूरा मुंह खुल जाता है, आ आता है केवल, जिसमें पूरा मुंह खुल जाता है केवल आ आता है। सम्रत स्वर जिसमें पूरा मुंह लगभग बंद रहता है, ई और ओ आते हैं। अर्धविब्रत स्वर जिसमें आधा मुंह खुलता है, अ ए ओ औ, और अर्धसम्रत स्वर में छोटी ए और छोटा ओ, ए ई ओ ऊ छोटी ए छोटा ओ, और बाकी के आ और अ बड़ी ए बड़ा ओ और औ। यही है ना विब्रत और सम्रत। क्लियर है ना? क्या बार पढ़ा मैंने? ने कोई याद मत रखी कुछ। आगे बात करते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 है। मूल स्वरों की संख्या, मूल स्वरों की संख्या 4। दीर्घ स्वरों की संख्या 7। मूल दीर्घ स्वरों की संख्या 3। संयुक्त दीर्घ स्वरों की संख्या 4। मूल स्वर कौन कौन से होते हैं? अ, ए, ओ और रे। अ, ए, ओ और रे। क्या पढ़ रहे हो तुम लोग अभी तक? मूल दीर्घ स्वर कौन से होते हैं? आ, ई, उ। संयुक्त दीर्घ स्वर कौन से होते हैं? ए आई और ओ औ। ए आई और ओ औ। छोटे ओ का निर्माण किससे होता है? अ प्लस ओ। और छोटी ए का निर्माण किससे होता है? अ प्लस ए। यही है ना? चलिएगा नेक्स्ट। मूर्धन्य अल्प प्राण अघोष व्यंजन वर्ड का उदाहरण कौन है? इसने क्या कहा है? अघोष का अल्प प्राण। तो अघोष के अल्प प्राण कितने हैं? कच ट त प, कच ट त। अघोष के अल्प प्राण है ये सब, है ना? कातम दाओ, यानी कि कंठ तालव्य मूर्धन्य, यानी कौन सा पूछो है? मूर्धन्य मतलब कौन आएगा? कैसे पढ़ोगे और ना समझ में आ रही है बात? क्लियर है? क्लियर है? नेक्स्ट आगे। दंत्य वरत से अल्प प्राण अघोष वर्ण का उदाहरण अभी बताइए। ठीक है। आगे ओष्ठ अल्प प्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण। ओष्ठ अल्प प्राण घोष, घोष मतलब सघोष। अल्प प्राण होना चाहिए, सघोष में अल्प प्राण प्रत्येक का तीसरा होगा। तो क का तीसरा कौन होता है? क ख ग। च का तीसरा कौन सा होता है? च छ ज। कच। ट का तीसरा कौन होता है? ट ठ ड। ऐसे ही ना, तीसरा यही ना। और किसकी बात कर रहा है वो? ओष्ठ की। कातम दा ओ। तो ओ का मतलब लास्ट वाला। क च ट त प। प का तीसरा कौन है? प फ ब। प का तीसरा कौन है? प फ
कोई दिक्कत है अभी इसमें? क्लियर है? प फ। नेक्स्ट, ओष्ठ महाप्राण घोष व्यंजन वर्ड का उदाहरण। अब ओष्ठ में महाप्राण बताना है, ब के बाद कौन आता है? भ हो गया। मूर्धन्य महाप्राण अघोष व्यंजन वर्ड का उदाहरण कौन सा है? बात समझ गए ना कि नहीं समझ रहे? अभी अभी समझ में आ रही है नहीं आ रही है चीजें? कैसे याद? अगला क्वेश्चन है, जो तालव्य है, महाप्राण है, अघोष व्यंजन वर्ड का उदाहरण है। हाँ जी, तो किसमें है वो? आप क्वेश्चन को समझिए। तालव्य है, तो तालव्य हो जाने से मतलब क्या हो जाता है? तालु से बोला जाने वाला। कहां से बोला जाने वाला? हमने क्या कंडीशन बताई थी? हमने बताया था कि क च ट त प का त म दा ओ। का मतलब कंठ, ता मतलब तालव्य। एक बात फिक्स हो गई, इसने कहा हमसे तालव्य, तो हमने कह दिया कि तालव्य में कौन सा वर्ग आ जाता है? हमारा च वर्ग आता है। कौन सा वर्ग आ जाता है? च वर्ग आ जाता है। अब तालव्य में भी क्या कह रहा है ये? अघोष। तो पहले दो अघोष होते हैं और बाद के तीन क्या होते हैं? सघोष। पहले दो अघोष और बाद के तीन सघोष, यही बात है ना? और उसमें भी क्या? महाप्राण। महाप्राण कौन से होते हैं? दूसरे और चौथे। तो च के बाद दूसरे नंबर पर कौन आता है? च के बाद दूसरे नंबर पर कौन आता है? छ। यानी कि आंसर क्या हो गया हमारा? कोई दिक्कत है? क्लियर है ना? नेक्स्ट, ऐसे ही अब क्या कह रहा है? कंठ हो, महाप्राण हो और घोष व्यंजन हो। घोष से मतलब क्या हो जाता है? सघोष। तो पहली बात क्या कह रहा है? कंठ हो। कंठ में मतलब कौन होता है? कातमदा हो। कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य और ओष्ठ, यही कंडीशन है ना? तो हमारा क्या है? कंठ। कंठ का मतलब पहला ही, पहला मतलब कौन सा? क वर्ग आता है। कंठ में कौन आता है? क वर्ग। तो एक कंडीशन तो हमारी क्लियर हो गई कि कंठ का मतलब क्या हो गया? क वर्ग। अब क्या कह रहा है? ये महाप्राण, और महाप्राण कौन से का? घोष यानी कि सघोष का, है ना? तो सघोष का महाप्राण कौन से नंबर पर आता है? चौथे नंबर पर। सघोष का महाप्राण कौन से नंबर पर आता है? चौथे पर। तो चौथे पर जाइए, क ख ग और घ। क ख ग और घ, यानी कि कौन हो गया? कोई दिक्कत है? क्लियर है ना? क्लियर हो रहा है? नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? जो दंत वरत्स्य हो और महाप्राण हो और घोष व्यंजन हो। दंत्य वरत्स्य कैसा? कातम दाओ। दा, दा मतलब क्या? दंत्य। दा मतलब क्या? दंत्य। तो दंत्य वर्ग में कौन आता है? त वर्ग। कौन आता है? एक बात क्लियर होगी हमारी कि द वर्ग, त वर्ग बताना है। और त वर्ग में कौन सा बताना है? दंत्य वर्ग हो, महाप्राण हो और घोष हो। महाप्राण घोष का, घोष का मतलब सघोष। तो सघोष का महाप्राण मतलब कौन सा? चौथे नंबर पे। तो चौथे नंबर पे त में कौन सा आएगा? तातली के बाद थातम, दाद बाद धादनश, यानी कि क्या आ गया? ध। क्लियर है? कोई दिक्कत है? समझ में आ रही है ना? हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे? टिक आराम से, आराम से हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? क्वेश्चन कह रहा है कि जो मूर्धन्य हो, कातम, कातम, मूर्धन्य मतलब म में क च ट, तो मूर्धन्य में कौन सा वर्ग आ जाता है? ट वर्ग। मूर्धन्य में कौन सा वर्ग आ जाता है? ट वर्ग। कौन सा वर्ग आ जाता है? ट। अब ट में क्या? अल्प, और अल्प भी किसका? अघोष का। तो अघोष का अल्प तो पहला ही होता है। अघोष का अल्प तो कौन सा होता है? पहला ही होता है। तो कौन हो गया? ट। क्लियर है ना? अघोष का अल्प पहला ही है, यानी कि कौन हो गया? ट। आगे क्या कह रहा है? कंठ हो। कंठ मतलब क वर्ग। कंठ मतलब, समझ में आ रही है ना तो बात? कंठ हो मतलब कल वर्ग। अल्प प्राण हो, यानी कि अल्प प्राण होने का मतलब 1 3 5। 1 3 5 व्यंजन वर्ड का उदाहरण है। 1 3 5, तो 1 3 5 में से कोई भी हो सकता है इसमें। तो इसका मतलब क्या है? अल्प प्राण हो जाना चाहिए, व्यंजन वर्ड होना चाहिए। यानी कि इसने न तो अघोष की बात की है, न सघोष की बात की है। तो क वर्ग का ए पहला, तीसरा, पांचवा, जो भी ऑप्शन होगा वही आंसर हो जाएगा। क वर्ग का पहला कौन होता है? क। तीसरा कौन होता है? ग। और पांचवा कौन होता है? ड। इन तीनों में से जो भी आंसर होगा वही हो जाएगा। क भी हो सकता है, ग भी हो सकता है। क्लियर है ना? क, ख, ग, घ, ड। तो पहला क, तीसरा ग और पांचवा
क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। नेक्स्ट आगे क्या कह रहा है, कंठ्य हो, कंठ्य मतलब क वर्ग, अल्प प्राण हो और व्यंजन वर्ण हो, यानी कि वही कंडीशन फिर से आ गई, यानी कि ये तीनों आंसर फिर हो सकते हैं। ठीक है ना, ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं प्रैक्टिस के लिए, एसएससी जीडी में, यूपी पुलिस में, यूपीएसआई में, सभी के सभी वे क्वेश्चन हैं जो आए हुए हैं। पकड़ में आ रहे नहीं आ रहे, क्लियर है। आगे क्या कह रहा है, कंठ्य हो, महाप्राण हो, महाप्राण का मतलब क्या हो जाता है, दूसरा या चौथा। कंठ्य हो, महाप्राण हो और घोष व्यंजन हो, घोष का मतलब सघोष। अब कंठ्य हो, कंठ का मतलब क वर्ग, महाप्राण का मतलब दूसरा और चौथा, और सघोष का, तो सघोष का मतलब कौन हो गया, चौथा। तो चौथे पर कौन आता है क वर्ग में, क ख ग घ आता है, ये ह नहीं आएगा, क्या आएगा, ठीक है ना, आंसर क्या होगा, घ होगा। कोई दिक्कत इसमें, क्लियर है। नेक्स्ट आगे क्या कह रहा है, मूर्धन्य ह्रस्व स्वर, बताए थे मूर्धन्य ह्रस्व स्वर कौन सा होता है, रे, मूर्धन्य का ह्रस्व स्वर कौन सा होता है, रे। कंठ में कौन से स्वर आते हैं, कंठ में स्वर कौन से आते हैं, अ आ, अ आ। तालव्य में कौन आते हैं, तालव्य में कौन आते हैं, अरे कंठ में अ आ, तालव्य में ई, मूर्धन्य में रे, त, मूर्धन्य में हो गया, दंत्य में कोई आता है क्या, आता है ना, कौन, ए आई नहीं आते, ओ ऊ आता है, कौन आता है, ओ ऊ। कंठ्योष्ठ नहीं, तालव्य में नहीं आता है, वो दंत्य में नहीं आता, ये कहां आता है, यहां आता है, ओ ऊ। ओ ऊ कहां आता है, ओष्ठ में, यही बताए थे ना। और इसी के आधार पर अ प्लस ई बराबर क्या बन जाता है, ए, इसीलिए क्या बोलते हैं कंठ तालव्य। और अ प्लस ऊ बराबर क्या बन जाता है, ओ, इसीलिए क्या बोलते हैं कंठ्योष्ठ। ध्यान है ना, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। नेक्स्ट घ चौथा हो गया, ग तीसरा हो गया, ड पांचवा हो गया, ठ, ठ कौन से पाया जाता है, ट ठ दूसरे पर, त क च ट त पहले पर। कितने अघोष व्यंजन है, इनमें से क्या बताना है, अघोष। अघोष में कौन कौन से आते हैं, पहला और दूसरा, पहला और दूसरा, एक दो, कितने हैं, दो है, समझ गए ना, कोई दिक्कत तो नहीं, कितने हैं, दो हैं, ठ है और त है, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। प्रत्येक का पहला और दूसरा किस में आ जाता है, अघोष में, क और ख अघोष है, च और छ अघोष है, ट और ठ अघोष है, त के बाद क्या आता है, थ अघोष है, प और फ अघोष है, क्लियर है ना। नेक्स्ट आगे, हिंदी में अल्प प्राण वर्णों की संख्या कितनी है, अल्प प्राण कितने होते हैं, हैं? अल्प प्राण वर्ण कहते किसके, पहले ये बता दो मुझे। भैया जो पहले नंबर पर आए या जो तीसरे नंबर पर आए या जो पांचवें नंबर पर आए, इसको अल्प प्राण कहते हैं आप, यही तो बताए थे, अघोष का अल्प प्राण और सघोष का अल्प प्राण, और सघोष का अल्प प्राण नासिक्य। तो हिंदी में अल्प प्राण वर्णों की संख्या कितनी होती है, 30, कितनी होती है, 30, क्लियर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, किस शब्द में ऋ की मात्रा का उपयोग हुआ है, तो ये ऋ की मात्रा बतानी है, या ऋ की मात्रा किसमें लगी हुई है, इसमें उसमें ऑप्शन दिए होंगे, उनमें से वृष्टि में लगी हुई है, ठीक है। छ वर्ग के वर्णों का उच्चारण स्थान कौन सा है, अभी बताए थे, कात म दाओ क च, तो कौन से नंबर पर आ रहा है, छ दूसरे पर, का त कौन से नंबर पर आ रहा है, दूसरे पर, त का मतलब क्या हो गया, तालव्य, क्या हो गया, तालव्य, तालव्य को क्या बोल देते हैं हम, तालु, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, स्पर्श वर्षों की स्पर्श वर्णों की संख्या कितनी है, 25, और कितने भागों में बटे हुए हैं, 5, क च ट त प, और प्रत्येक वर्ण में कितने हैं, प्रत्येक वर्ग में 5, तो पचम कितना हो जाता है, 25, यही है ना। नेक्स्ट आगे,
कोई दिक्कत तो नहीं आता? अगला क्वेश्चन है अनुनासिक स्वरों का उच्चारण स्थान कौन सा है? अनुनासिक यानी कि नाक और मुंह, इन दोनों के स्वर से जो बोले जाते हैं उनको अनुनासिक बोला जाता है। कौन कौन से अनुनासिक वर्ण हैं? तो अंग, पहली बात तो छोटी अंग और बड़ी अंग अनुनासिक हैं। और क वर्ग का पंचम कौन सा है? क वर्ग का पंचम कौन सा है? क, ख, ग, घ, ड़। च वर्ग का पंचम कौन सा है? च, छ, ज, झ, चूल किया। ट वर्ग का कौन सा है? ट, ठ, ड, ढ, न, तीन पड़ा। और त वर्ग में
अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, ओष्ठ दीर्घ स्वर का उदाहरण कौन सा है। अब ओष्ठ दीर्घ स्वर, ओष्ठ दीर्घ स्वर कौन सा होता है, ओष्ठ से कौन सा उच्चारण होता है, बताए थे ना हमने, क्या बताया था, कातम दाओ। कंठ से कौन कौन से स्वर बोले जाते हैं, अ और आ। कंठ से कौन कौन से स्वर बोले जाते हैं, क्या बताए थे, और आ। कात तालव्य से कौन कौन से स्वर बोले जाते हैं, ई, है ना। मूर्धन्य से कौन सा स्वर बोला जाता है, तो मूर्धन्य से कौन सा स्वर बोला जाता है, रे। दंत से कौन सा स्वर बोला जाता है, तो दंत से कोई भी स्वर नहीं बोला जाता। ओष्ठ से कौन सा स्वर बोला जाता है, ओष्ठ से कौन सा स्वर बोला जाता है, ओ ऊ। अब यहीं पर हमने बताया था कि अ प्लस ए बराबर ए बनता है, इसलिए ए आई, छोटी ए और बड़ी ए दोनों कहां से बोली जाती है, कंठ तालव्य से। और अ प्लस उ बराबर ओ बनता है, तो ओ औ यानी कि छोटा ओ और बड़ा ओ दोनों कहां से बोले जाते हैं, कंठ्योष्ठ से। यही बात बताई थी ना। तो सवाल क्या है, ओष्ठ दीर्घ स्वर का उदाहरण कौन सा है, ओष्ठ में भी दीर्घ स्वर, ओष्ठ में ओ उ दोनों आते हैं, परंतु उसने दीर्घ पूछा है, तो दीर्घ कौन सा हो गया, बड़ा उ। कौन सा हो गया, आगे क्या कह रहा है, रे क्या है, एक स्वर है। स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तब क्या कहलाता है, संयुक्त अक्षर। स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तो दोनों को मिलाकर के क्या कहते हैं हम, संयुक्त अक्षर। ठीक है। भाषा की सबसे छोटी इकाई, वैसे भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है, और ध्वनि के ही लिखित रूप को क्या कहा जाता है, यानी कि दोनों समतुल्य हैं। आंसर ध्वनि भी सही है, आंसर वर्ण भी सही है। ठीक है। आगे क्या कह रहा है, ह्रस्व दीर्घ और प्लुत किसके प्रकार हैं, तो ह्रस्व दीर्घ और प्लुत तीनों क्या है, स्वर हैं। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर तीनों क्या है, स्वर हैं। प्लुत स्वर का कोई उदाहरण बताओ, हे राम, ओम, अहा। यहां एक्सक्लेमेटरी साइन का प्रयोग होता है, वहां क्या होता है, प्लुत स्वर होते हैं, यही है ना। आगे क्या कह रहा है, संयुक्त स्वर कौन से हैं, हमने बताए थे संयुक्त स्वर कितने होते हैं, गलत। संयुक्त स्वरों की संख्या हमने बताई थी 4। पहला संयुक्त स्वर अ प्लस ए बराबर बनता है ए। दूसरा संयुक्त स्वर अ प्लस ए बराबर बनता है ए। तीसरा संयुक्त स्वर अ प्लस उ बराबर बनता है ओ। और अ प्लस ओ बराबर बनता है ओ। कितने संयुक्त स्वर हैं, 4। और संयुक्त व्यंजनों की संख्या भी कितनी है, 4। संयुक्त व्यंजन भी कितने हैं, 4। कौन कौन से, छ, त्र, ज्ञ और स्र। छ, त्र, ज्ञ और स्र, यही है। नेक्स्ट आगे क्या कह रहा है, चलिए। अनुनासिक का प्रयोग कहां हो रहा है, तो अनुनासिक मैंने बता दिया आपको, 7 अनुनासिक होते हैं, 2 स्वरों में से होते हैं। 2 अयोगवाह जो वर्ण हैं आपके, अंग और बड़ी अंग, वो दोनों क्या है, अनुनासिक हैं। और बाकी जो 5 वर्णों में कचट तप बटे हैं, उनके पंचम वर्ण को हम क्या कहते हैं, अनुनासिक व्यंजन कहते हैं, है ना। तो अनुनासिक स्वर कौन से हो गए, चांद, सांस, यानी कि ये जो लगा हुआ है ये सब कैसा हो गया है, अनुनासिक हो गया। ठीक है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन कह रहा है, जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के तथा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता के होता है उन्हें क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। ये स्वर कैसे बोले जाते हैं, स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। आगे जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं, ह्रस्व स्वर। और जिन स्वरों के उच्चारण में अधिक समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है, ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है, 4। और दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है, 7। ह्रस्व स्वर कितने होते हैं और दीर्घ स्वर कितने होते हैं। और दीर्घ स्वरों को कितने भागों में बांटा जाता है, 2। दीर्घ स्वर कितने प्रकार के होते हैं, 2। एक होते हैं मूल दीर्घ स्वर और एक होते हैं, मूल दीर्घ स्वर हमने कितने बताए थे, और संयुक्त दीर्घ स्वर कितने बताए थे, 4 अभी बताए थे।
ठीक है। नेक्स्ट आगे क्या क्वेश्चन है बच्चा? क्वेश्चन है जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से अधिक समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर। हिंदी में शुद्ध स्वरों की संख्या कितनी है? 10। हिंदी में शुद्ध स्वर, शुद्ध स्वर कितने हैं? 10। हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है? 11। ये कुल स्वरों की संख्या है 11 और शुद्ध स्वर कितने हैं? 10। कुल में शुद्ध में एक्स्ट्रा कौन सा जुड़ जाता है? ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट, हिंदी में मात्राओं की संख्या कितनी है? 10, क्योंकि इसकी तो कोई मात्रा होती नहीं, इसकी तो कोई मात्रा होती नहीं है ना। आगे अगर ये पूछ ले कि हिंदी में एकल मात्रा वाले स्वर कितने होते हैं? 3, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ। और हिंदी में दोहरी मात्रा वाले कितने स्वर होते हैं? 7। जितने भी दीर्घ स्वर हैं वो सब कैसे हैं? दोहरी मात्रा वाले स्वर हैं। क्लियर है ना? क्लियर है। नेक्स्ट, तो हिंदी में मात्राओं की संख्या कितनी होती है? 10। ह्रस्व स्वर या लघु स्वर कैसे होते हैं? एक मात्रिक होते हैं। कौन कौन से हैं? अ, ए, ओ और रे। दीर्घ स्वर या गुरु स्वर जिनको द्विमात्रिक स्वर कहते हैं, कौन कौन से? क्लियर है ना? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए आई और ओ औ। इन सभी की मात्रा कितनी काउंट होती है? 2। और अ, ए, ओ और रे की मात्रा कितनी काउंट होती है? 1। लेकिन मूलतः इसकी मात्रा को गिना नहीं जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट आगे क्या कह रहा है? मूल स्वर या जड़ स्वर या नैसर्गिक स्वर या बीजाक्षर स्वर। मूल स्वर भाई कितने हैं? 4, अ, ए, ओ और रे अभी बताए थे। आगे दीर्घ स्वर या गुरु स्वर या संधि स्वर या कृत्रिम स्वर या बनावटी स्वर कौन कौन से हैं? तो आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ यानी कि दीर्घ स्वरों को यही कहा जाता है। 7 अभी बताए थे। आगे क्या कह रहा है? मूल दीर्घ स्वर या सजातीय संधि वाले स्वर कौन से हैं? सजातीय संधि, सजातीय संधि वाले स्वर आ, ई, उ बताए थे ना। दीर्घ स्वरों की संख्या 7, उसमें जो मूल दीर्घ स्वर है वो कितने हैं? 3। और जो मूल दीर्घ स्वर है उनको ही हम कैसे कहते हैं? सजातीय संधि वाले स्वर। और विजातीय संधि वाले स्वरों की संख्या होती है 4। कितनी होती है? 4। ठीक है। देखो संधि के प्रकार मैं आपको बता दूं, स्वर संधि के। तो एक प्रकार तो ये है कि अ प्लस अ बराबर आ, ये सब सजातीय है। दूसरा ये है कि अ प्लस ए बराबर ए और अ प्लस ओ बराबर ओ। दूसरा ये है, एक टाइप ये है, दूसरा टाइप ये है। तीसरा टाइप ये है कि अ प्लस ए बराबर ए और अ प्लस ओ बराबर औ। ये तीसरा टाइप है। चौथा और पांचवा टाइप इनमें से मिश्रित होकर के निकलेगा, उसको भी आगे बताएंगे जब संधि पढ़ाएंगे तब। ठीक है ना। नेक्स्ट आगे संयुक्त स्वर या विजातीय स्वर क्लियर हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। गुण संधि स्वर कौन से हैं? अभी बताए थे, अ प्लस ए बराबर ए और अ प्लस ए बराबर ए। गुण स्वर ये गलत कह रहा है। गुण संधि में केवल गुण परिवर्तन होता है, बड़ा नहीं होता है। गुण संधि में ये नहीं आएगा। गुण संधि में अ प्लस उ बराबर ओ आएगा। एक तो होता है ये छोटा ओ और एक होती है छोटी ए। ये है गुण स्वर संधि। बड़ी नहीं होती, बड़ी में तो दीर्घ चली जाती है। कौन सी चली जाती है? दीर्घ स्वर संधि हो जाती है फिर। ठीक है ना। नेक्स्ट आगे वृद्धि संधि जो ये हो जाता है वो उसको वृद्धि कहते हैं। आप समझिएगा, ये वाले जो आते हैं ये दीर्घ स्वर संधि है। कौन सी है? और ये दोनों छोटे ओ और छोटे ए जो आते हैं ये कौन सी है? गुण स्वर संधि है। और बड़े ओ ये भी गलत दे दिया है। ये बड़ा ओ इसमें आता है प्लस अ प्लस ए बराबर बड़ी ए इसमें आती है। और इनको हम क्या कहते हैं? वृद्धि स्वर संधि। ठीक है, क्लियर है।
नेक्स्ट अगली बात, आगत स्वर कौन सा है बताए थे, अ है। अग्रस्वर कौन से हैं ये भी बताए थे। ई वाली जितनी भी कैटेगरी है वो अग्रस्वरों में आती है, ई और ए आई। मध्य स्वर अ होता है अकेला, और पश्च स्वर बाकी बचे हुए सारे आते हैं, बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटा ओ, बड़ा ओ और औ, जो आगत स्वर है ये सभी किस में आ जाते हैं, पश्च स्वरों में आ जाते हैं। समृद्ध स्वर के बारे में हमने बताया था, कौन कौन से होते हैं, जिनके उच्चारण में ज्यादा मुंह नहीं खुलता, ए ई और ओ ऊ, है ना। और अर्ध समृद्ध स्वर कौन से होते हैं, छोटी ए और छोटा ओ, और विव्रत स्वर कौन से होते हैं, बड़ा आ। यही है ना, क्लियर है। नेक्स्ट आगे, अभी तो टाइम है बेटा। अच्छा, नेक्स्ट अर्धविव्रत स्वर कौन से हैं, अर्धविव्रत स्वर कौन से हैं भाई, तो अर्धविव्रत स्वर छोटा अ, बड़ी ए, बड़ा ओ और औ, इनको अर्धविव्रत स्वर कहते हैं। अर्धवृत्ताकार स्वर कौन से हैं, रे। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अर्धवृत्ताकार स्वर कौन से हैं, रे। आगे, कुल व्यंजनों की संख्या बताई थी 39, जिसमें से मूल व्यंजनों की संख्या 33, स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25, उच्छिप्त व्यंजन 2, कौन कौन से, ड और ड। अंतःस्थ व्यंजन 4, कौन कौन से, अंतःस्थ व्यंजन, यर लव। अंतःस्थ व्यंजन कौन से, 4 हैं, कौन कौन से हैं, यर लव। आगे, ऊष्म व्यंजनों की संख्या 4, कौन कौन से हैं, स स सह, कौन कौन से हैं, स स सह। और आगे क्या, संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है, 6, कौन कौन से, क्षेत्र ज्ञ स्र, क्षेत्र ज्ञ और स्र। छ का निर्माण किससे, छ का निर्माण, छ का निर्माण क प्लस स, त्र का निर्माण त्र प्लस र, ज का निर्माण ज प्लस टूल किया, और स्र का निर्माण स प्लस र। यही ना, यही है, ठीक है। संयुक्त व्यंजन हो गए, क्लियर है, कोई दिक्कत यहां तक। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क वर्ग में कौन कौन सी ध्वनियां आती हैं ये हम बता चुके हैं, क के पांचों। प्रत्येक वर्ग जो स्पर्श व्यंजन है उनकी संख्या 25 है, और उनको 5 भागों में बांटा गया है। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, क च ट त प, प्रत्येक में 5-5 है ना। तो ये पांचों हो जाएंगे, क ख ग घ ड़। क वर्ग में च छ ज ज झ, च वर्ग में ट ठ ड ढ ढ, ट वर्ग में त थ द ध न, त वर्ग में, और प फ ब व म, प वर्ग में। क्लियर है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, अंतःस्थ व्यंजन यर लव, ऊष्म व्यंजन स स सह, उच्छिप्त व्यंजन ड ढ, संयुक्त व्यंजन क छत्र ज्ञ स्र, छत्र ज्ञ स्र। क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं, हो गए सारे आराम से। अर्धस्वर मैंने इसको बहुत अच्छी तरीके से बताया था, कौन कौन से होते हैं अर्धस्वर, य और व। य का निर्माण कैसे होता है, मार देंगे कि मुक्के में जान से भी, अ प्लस ई बराबर ए होता है, लेकिन इसको ए प्लस अ कर दिया जाता है तो य हो जाता है। ये चौथा स्वर संधि है, चौथी स्वर संधि यही है। और दूसरी बात, अ प्लस उ बराबर ओ होता है, लेकिन उ प्लस अ कर दिया जाए, इसी बात को उल्टा कर दिया जाए तो व बन जाता है। यही अर्धस्वर है। अर्धस्वर कौन कौन से हैं, य और व, य और व। लुंठित व्यंजन र को कहते हैं, पार्श्विक व्यंजन ल को कहते हैं। लुंठित व्यंजन र को, पार्श्विक व्यंजन ल को कहते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट, ऊष्म संघर्षी व्यंजन, इनके बारे में हमने तभी कराया था। ऊष्म संघर्षी व्यंजन किसको कहा जाता है, स स सह। ऊष्म संघर्षी व्यंजन स स सह। ऊष्म संघर्षी व्यंजन कौन से, स स सह। क्लियर है। और तीनों स कौन सी कैटेगरी में आते हैं, अल्प प्राण की महाप्राण, महाप्राण में आते हैं। गधे किस में आते हैं, महाप्राण में। और कौन से के महाप्राण में, अघोष के महाप्राण। अघोष व्यंजन कौन से हैं, प्रथम वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्णों को अघोष वर्ण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अघोष। पहला और दूसरा भी बताए थे ना, क ख च छ ट ठ प फ त थ, ये सब क्या है, अघोष है। पहला वाला जो है फर्स्ट, वो पहला जो है ये क्या है, अल्प प्राण है, और दूसरा जो है वो क्या है, महाप्राण है। यही है ना।
सघोष व्यंजन कौन से हैं? तीसरा चौथा पांचवा क्या है? सघोष है। तीसरा चौथा पांचवा क्या है? सघोष है। यही बताए थे, तीसरे चौथे पांचवे क्या है? सघोष है। क्लियर है? नेक्स्ट, अल्प प्राण अभी बताए थे, प्रथम और तृतीय और पंचम। प्रथम, तृतीय और पंचम क्या है? अल्प प्राण है। जितने भी अंतःस्थ वर्ण होते हैं, अंतःस्थ वर्ण कौन से होते हैं? यर लव, वो सभी क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। और जितने भी स्वर होते हैं वो भी सभी क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा, फर्स्ट, थर्ड, पंचम, फर्स्ट, थर्ड, पंचम। तो यहां पर 5, यहां पर 5 और यहां पर 5, तो कितने हो गए? क्लियर है? अंतःस्थ व्यंजन, तो अंतःस्थ व्यंजन कितने हो जाते हैं? 4। और स्वर कितने हो जाते हैं? जोड़ दो जरा सबको, कितने हो गए? 11 4 15 और 15 कितने हो गए? अभी पीछे क्वेश्चन आया था, डिटेल हो गई उसकी। क्या आया था? अंतःस्थ, अंतःस्थ वर्णों की संख्या कितनी होती है? 30। क्लियर है? अंतःस्थ वर्णों, सॉरी मैं क्या कह रहा हूं, अल्प प्राण वर्णों की संख्या कितनी होती है? अल्प प्राण वर्णों की संख्या कितनी होती है? 30। अल्प प्राण वर्ण पूछे थे 30, और महाप्राण वर्णों की संख्या पूछेगा तो इसके बाद बचे हुए टोटल हिंदी में वर्णमाला में वर्ड कितने होते हैं? वर्ड कितने होते हैं टोटल हिंदी वर्णमाला में? 52। 52 में से गए 30, तो बचे कितने? 22। कितने बचे? बता पाएंगे? हिंदी वर्णमाला में अल्प प्राण वर्ड कितने हैं? 30। और महाप्राण वर्ड कितने हैं? 22। क्लियर है? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है महाप्राण व्यंजन, प्रत्येक वर्ग के दूसरे और चौथे वर्ड को महाप्राण कहते हैं। दूसरे और चौथे को महाप्राण कहते हैं, और ऊष्म वर्ड इसमें काउंट हो जाते हैं। ऊष्म वर्ड का मतलब क्या हो जाता है? स स स। ठीक है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? नेक्स्ट, नासिक के व्यंजन अभी मैंने बताई दिए इसमें। ये टोटल व्यंजन नासिक्य में 5 होते हैं और स्वरों में से 2 होते हैं। अयोगवा स्वर भी किस में आते हैं? नासिक्यों में ही आते हैं। तो ऐसे करके नासिक के वर्ड पूछेगा। अगर क्वेश्चन आएगा कि नासिक के वर्ड, नासिक के वर्ड, तो नासिक के वर्डों की संख्या हो जाएगी 7। अगर क्वेश्चन आ जाएगा नासिक के स्वर, तो नासिक के स्वरों की संख्या आएगी 2। और नासिक के व्यंजन पूछेगा तो संख्या कितनी आएगी? ठीक है, सब बता दिया था। क्लियर है? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कंठ वर्ड कौन से हैं? क्या बताए थे? कंठ वर्ड की बात कर रहा है, कंठ वर्ड। तो कंठ वर्ड में मैंने बताया था आपको, छोट जो बड़ी अंग होती है ये भी इसी में बोली जाती है। और पूरा क वर्ग, पूरा क वर्ग, और इसके अलावा जो ह होता है, ह, इसका उच्चारण स्थान भी क्या है? कंठ है। ह का उच्चारण भी कहां से होता है? कंठ से। ठीक है, तो कंठ वर्णों की संख्या पूछ लेगा अगर टोटल, तो हम कितनी बताएंगे? 9। कंठ वर्णों की टोटल संख्या पूछ लेगा तो हम कितनी बताएंगे? क्लियर है? कंठ वर्णों की टोटल संख्या पूछ ली तो कितनी बता देंगे हम? 9। आगे कह रहा है तालव्य व्यंजन। तालव्य व्यंजन में 5, 5 के अलावा ई, 5 और 2 कितने हो गए? और स और य कितने हो गए? तालव्य व्यंजन भी कितने? अब पूछ लेता है मूर्धन्य व्यंजन, पूरा ट वर्ग, दोनों ड, खाली ड और ढक्कन वाला ड, दोनों ड, स और रे, तो 6 और 1 7 और 1 मूर्धन्य वर्णों की संख्या कितनी? क्लियर है? दंत्य व्यंजन पूरा त वर्ग, त थ द ध न ल और स, 5 और 2 कह गए? का, त, म, दा, ओ, प फ ब भ म, उ कह गए? 9 9 8 7 7, 9 9 8 7 7। क्लियर है? 9 9 8 7 7। कोई दिक्कत तो ना? क्लियर है? सब हो जाएगा आराम से। नेक्स्ट आगे, कंठ तालव्य स्वर कई बार पढ़ा दिया है। ए आई
कंठ्योष्ठ सर ओ औ, दंत्योष्ठ व्यंजन मोस्ट इंपोर्टेंट व, दंतोष्ठ व्यंजन कौन सा होता है व, कोई दिक्कत है इसमें, क्लियर है, दंतोष्ठ व्यंजन कौन सा होता है। नेक्स्ट अयोगवाह वर्ण, अनुस्वर होता है एक तो छोटी अंग और एक विसर्ग होता है बड़ी अंग। पूछ लेता है अनुस्वर किसको कहते हैं, छोटी अंग को, अनुस्वर अंग किसको कहते हैं, अनुस्वर वर्ण किसको कहते हैं, छोटी अंग को, और विसर्ग किसको कहते हैं, बड़ी अंग को। स्पर्श रहित या काकल्य ध्वनि वाला या स्वरयंत्रीय मुखी या घोष ध्वनि वाला या ऊष्म संघर्षी ध्वनि किसको कहा जाता है, ह को। क्लियर है। अब मुझे लग रहा है कि वर्णमाला में से क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, और इतने के बावजूद वर्णमाला में क्वेश्चन तुम छोड़ो तो ओथरोसो गढ़शाला के ढंगते कटाई करी जानी चाहिए ना, समझे अभी, क्लियर है। एक एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, बंद कीजिए इसको।